बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर मॉसफेट के बारे में। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पावर मॉसफेट, फीचर ऑफ पावर मॉसफेट, सिंबल ऑफ पावर मॉसफेट, स्ट्रक्चर ऑफ पावर मॉसफेट, वर्किंग ऑफ पावर मॉसफेट एंड IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। पहला जो है वो बेसिक्स ऑफ पावर मॉसफेट है। मॉसफेट जो है फुल फॉर्म ऑफ मॉसफेट का जो है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इसका जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हाई स्विचिंग इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ तक हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जो BGTs जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, मतलब इसका जो कलेक्टर करंट होता है BGT का वो डिपेंडेंट होता है किस पे, बेस करंट पे। और बेस करंट जो होता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है जंक्शन टेम्परेचर पे। तो मतलब जैसे ही जंक्शन टेम्परेचर्स चेंज होगा तो उसके साथ साथ कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। जो पावर मॉसफेट का पावर मॉसफेट में ये केस नहीं होता, मतलब BGT जो होता है वो जंक्शन टेम्परेचर से उसकी कलेक्टर करंट चेंज होता है, विच इज़ नॉट द केस इन अ पावर मॉसफेट। सेकंड जो है वो फीचर्स ऑफ पावर मॉसफेट। फीचर ऑफ पावर मॉसफेट सबसे पहले जो होता है, मतलब इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है। और जब इनपुट इम्पीडेंस हाई ही हो तो मतलब ये है कि इसका जो करंट होगा, इनपुट करंट, वो बहुत ही कम होगा। और साथ साथ मतलब अब इसका करंट क्या हो गया, इनपुट करंट वो लो हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या है, बहुत हाई होती है। इसकी स्विचिंग स्पीड जो होती है वो भी हाई होती है। और ये बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जिस तरह BGT हमने पढ़ा कि वो क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, तो ये पावर मॉसफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और लास्ट जो इसकी फीचर है, मतलब एक्टिव डिवाइस है, मतलब इसको हम एनर्जाइज करते हैं थ्रू सम एक्सटर्नल सोर्स है। सिंबल ऑफ पावर मॉसफेट जो है, मतलब पावर मॉसफेट जो है वो 3 टर्मिनल्स डिवाइस है। एक गेट, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है, मतलब ये इसका गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरो का निशान है वो एंटरिंग है। तो मतलब ये है कि ये कौन सा चैनल्स है, तो ये एन चैनल है। मतलब जब एरो इंटरिंग हो रही हो तो वो कौन सा चैनल होता है, एन चैनल होता है। और जब एरो आउटिंग होती है, आउटिंग की तरफ होती है, तो मतलब ये है कि ये पी चैनल्स है। मॉसफेट जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। और 2 टाइप का होता है, एक एन चैनल्स पावर मॉसफेट और एक पी चैनल्स पावर मॉसफेट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉसफेट इज गिवन बिलो here. The source is connected with the n plus regions, where n plus n plus means that it is a highly doped layer, n layer. Similarly, drain is connected with the n plus region, n plus layer, and this layer is connected with the n minus, where n minus in power MOSFET is a drift layer. In between source, which is connected with the n plus regions, and n minus layer, there is a p types layer, which is also called a body of the MOSFET, where the gate is not directly connected with the p layers, but it is connected with the p layers having a SiO2 layer
मतलब ये है कि गेट का जो टर्मिनल्स है वो डायरेक्टली पी टाइप्स लेयर जो बॉडी लेयर है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद होती हैं, उनके ज़रिए ये पी टाइप्स लेयर के साथ अटैच होता है। और ये जो लेयर होती हैं इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, अराउंड अबाउट 1000 एंगस्ट्रम्स के बराबर होती है। Here is a simplified structure of a MOSFET where drain and source is directly connected with the N layer and gate is connected with the P layer but with SiO2 layer. These are SiO2 layer, which create a capacitance effect. These are the simplified structures of a MOSFET, and this is a power MOSFET. The only difference is here that in a power MOSFET the N minus layers is included, which is also called a drift layer. This drift layer, the inclusion of this drift layer in power MOSFET will improve the switching speed. That's why in future we talked about that, and the switching frequency of the power MOSFET is up to 100 किलोहर्ट्ज़। सो ये जो हाई स्विचिंग स्पीड है ये इसी ड्रिफ्ट की वजह से होता है, और वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी भी इसी ड्रिफ्ट लेयर की वजह से होती हैं इन पावर मॉसफेट में। नाउ द वर्किंग ऑफ अ पावर मॉसफेट. First of all, we will as we have studied earlier that we have studied the structure of a power MOSFET. It have source, drain, gate and a body. So first of all we will connect the gate with the positive terminals of a battery, and a negative terminals with the body of a MOSFET. जैसे मैंने पहले ही कहा कि गेट जो होता है वो पी लेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक SiO2 लेयर मौजूद होती हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। तो ये जो लेयर है ये एक्ट करती हैं एज ए कैपेसिटिव। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे हम गेट को पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही गेट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये जो पी लेयर्स है इनसे क्या जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम ये सप्लाई बढ़ाएंगे गेट को तो यहाँ पे मज़ीद चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, और ये क्या करेगा, मोर नेगेटिव चार्ज जो हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक लेयर सी बन जाएगी। ये जो पूरी लेयर है ये यहाँ पे बन जाएगी, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नाम देते हैं कि ये इंड्यूस्ड INDUCED इंड्यूस्ड चैनल। ये जो इंड्यूस्ड चैनल है इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ए इन्वर्जन लेयर। यहाँ पे जो हमने गेट को सप्लाई दिया है इसको हम VGS बोलते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज।
अब ये क्या करता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब हमने मतलब गेट को हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया तो उसने क्या कर दिया, पी जो बड़ी लेयर है उसमें एक लेयर्स प्रोड्यूस कर दी, मतलब जिसको हम इंड्यूस चैनल्स भी कह सकते हैं कहते हैं। तो उसने क्या कर दिया, ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक लेयर्स क्रिएट कर दी। अब क्या होगा अगर हम ड्रेन को पॉजिटिव सप्लाई दे दें और जो सोर्स है उसको हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो क्या होता है कि ये जो ड्रेन टू सोर्स क्या होगा, करंट फ्लो यूँ स्टार्ट करेगा। लेकिन ये करंट फ्लो कब स्टार्ट होगा कि जब ऑलरेडी ये जो चैनल है इंड्यूस चैनल्स ये बनी हो। अगर ये ना बनी हो और हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें तो करंट जो होगा, ये जो करंट फ्लो होती है इसको हम आईडी बोलते हैं। जो ड्रेन करंट होगा वो फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। उस केस में ज़ीरो होगा जब ये इंड्यूस चैनल्स ना बनी हो। और ये इंड्यूस चैनल्स किस तरह बनते हैं, थ्रू वीजीएस। जब हम वीजीएस सप्लाई देंगे गेट को तो क्या होगा, इन्वर्जन्स लेयर इंड्यूस चैनल्स बनेंगी। और जब इंड्यूस चैनल्स बनेगा बॉडी में पी लेयर्स में, तो हम ड्रेन को पॉजिटिव देंगे और सोर्स को नेगेटिव देंगे, तो ड्रेन टू सोर्स क्या होगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। और करंट फ्लो तभी होगी जब ये इंड्यूस चैनल्स होगा। अगर हमने वीजीएस ना दिया हो, मतलब यहाँ पर ये इंड्यूस चैनल्स ना हो, तो और हम ड्रेन को पॉजिटिव भी दे दें तो कोई करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स नहीं होगा। वजह क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लीशंस लेयर होगी जिसकी वेट ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स करंट में मतलब वो उस डिप्लीशंस रीजन्स को पार नहीं कर सकेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत सामने दरपेश होगी यहाँ पी लेयर्स में। तो पहले हम क्या करते हैं, गेट टू बॉडी हम वीजीएस से अप्लाई करते हैं ताकि पी लेयर्स में एक चैनल सा बने। और फिर हम मॉसफेट में जब करंट हम देखते हैं तो ड्रेन को पॉजिटिव देते हैं ताकि और सोर्स को नेगेटिव, और ताकि जो ड्रेन करंट है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स वो आसान इजीली फ्लो हो सके। और ये जो आईडी करंट है वो डिपेंडेंट है वीजीएस पे, कि जब हम वीजीएस पढ़ाएंगे तो जैसे ही वीजीएस पढ़ाएंगे तो ये इंड्यूस चैनल्स बढ़ेगा और ये ड्रेन करंट जो होगा वो इजीली फ़्लो करेगा, तेज़ी से फ़्लो करेगा, और ये साथ में ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ होगा। जैसे ही मैंने पहले ही फीचर्स में कहा है कि ये क्या है, पावर मॉसफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब यहाँ से पता चलता है कि करंट जो इंक्रीज़ होता है वो किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, वीजीएस की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ द IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर मॉसफेट। यहाँ पे मैंने पहली ही बात कह दी कि यहाँ पे वीजीएस हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन्स लेयर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जब इन्वर्जन लेयर प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे हम ड्रेन पे वोल्टेज सप्लाई करेंगे और इसकी वजह से जो करंट होगा वो पास होगा। तो यहाँ पे आईडी करंट हम जो IV करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं वो किसके मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वीजीएस, जो ये वोल्टेज है, और आउट वाई एक्सिस पे जो है वो आईडी है, मतलब आउटपुट करंट, जो ये वाला करंट है। अब हम इसके प्लॉट देखते हैं। स्टार्ट में हम जैसे ही वीजीएस देंगे तो शुरू में तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये बना रहे हैं कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। मतलब क्या है कि कांस्टेंट हमारे पास क्या हो, वीडीएस हो। हमने एक कांस्टेंट वीडीएस अप्लाई किए और हम चेक कर रहे हैं कि वीजीएस को मतलब वीजीएस को बढ़ाएंगे और हमने ड्रेन पे भी सप्लाई दी है। तो जब हम वीजीएस को बढ़ाएंगे तो ये लेयर क्या होगा, पहले इतना था, अब जब हम वीजीएस को बढ़ाएंगे तो ये लेयर इंक्रीज़ होगा और करंट इसमें से और मतलब करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टार्ट में पहले हम जब वीजीएस कम था तो स्टार्ट में करंट भी कम था, और जैसे ही हमने वीजीएस बढ़ाया तो करंट भी
साथ में इंक्रीज़ हो गया। ये किस केस में कि हमारे पास VGS हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ID करंट, आउटपुट जो करंट है वो इंक्रीज़ होगा। किस केस में? जब VDS क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये तो मतलब ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट। अब हम देखेंगे दूसरी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स किस किस के क्रॉस होगा? VDS जो कि आउटपुट वोल्टेज है, ये VDS आउटपुट वोल्टेज है। कौन सा? हम जो ड्रेन पे दे रहे हैं। और ID जो है वो आउटपुट करंट है, वो किस पे ले रहे हैं हम? Y एक्सिस पे। और इस केस में क्या है? इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब हम जो गेट को सप्लाई दे रहे हैं, एक दफ़ा हमने सप्लाई दे दिया, उसने लेट सपोज दैट मच ऑफ इंड्यूस लेयर उसने प्रोड्यूस कर दी, तो हम उसको बढ़ाएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे? दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स जब हम देखेंगे उसमें VDS जो है, ये VDS जो है वो हम इंक्रीज़ करेंगे और VGS जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे। अब मैंने पहले ही बता दिया कि जो करंट है वो किस पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है? वो VGS पे है। तो स्टार्ट में VDS अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट तो स्टार्ट में थोड़ा इंक्रीज़ होगा, लेकिन जैसे ही हम और मज़ीद बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के फ़ौरन बाद करंट क्या होगा? डायरेक्टली करंट इंक्रीज़ होगा आफ्टर ब्रेकडाउन पॉइंट पे। तो लेट सपोज ये हम मानते हैं कि ये VGS हमने कांस्टेंट रखा हुआ था कितनी वोल्टेज पे? 0.5 पे। अब हम देखते हैं कि लेट सपोज हमने VGS तो कांस्टेंट ही रखा इसी केस में 0.5 पे, VDS हम बढ़ाते गए। लेकिन अब हम दूसरा केस लेंगे कि जिसमें VGS 1 वोल्ट हो। लेट सपोज 1 वोल्ट हो तो करेक्टरिस्टिक सेम आएगा, लेकिन कम VDS पे उसकी करंट। अब पहले जो VGS 0.5 था, तो लेट सपोज यहाँ पे हम मानते हैं कि VDS हमने लेट सपोज 0.9, लेट सपोज सपोजिशन हम रखते हैं कि VDS हमने 0.9 दिया था, तो VGS जब 0.5 था तो उस पर इतना करंट होगा। लेट सपोज हम लेते हैं 1 मिली एम्पेयर, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है 0.9 VDS पे, जिसकी VGS 0.5 है। और अगर हम लेते हैं कि VGS हमने कांस्टेंट लिया है कितना? 1 वोल्ट, तो उस पे अगर हम देख लें कि VDS अगर हमने 0.9 लिया है तो उसमें करंट, ज़ाहिर बात है, आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये 1 मिली एम्पेयर है, तो लेट सपोज ये 2 मिली एम्पेयर होगा। तो मतलब ये है कि जैसे ही हम VGS बढ़ाएंगे तो साथ में करंट क्या होगा? वो भी इंक्रीज़ होगा। दोनों ग्राफ सेम है, सिर्फ ये जो VGS बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा? वो भी इंक्रीज़ करेगा। एक पॉइंट आएगा कि जैसे ही, मतलब अब देखो, अब मज़ीद हम VDS बढ़ाते हैं, VDS हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन करंट क्या है? वही कांस्टेंट दे रहा है। एक पॉइंट आएगा कि करंट पे क्या होगा? लीनियरली इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह अगर हम एक और VGS को हम ले लें कि लेट सपोज VGS हम लेते हैं 2, तो VGS जब हम 2 लेंगे तो उस पर करंट स्टार्ट में क्या होगा? तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट VDS हम बढ़ाएंगे, करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ID करंट जो है। और एक पॉइंट आएगा कि फिर उसमें करंट क्या होगा? मतलब लीनियरली इंक्रीज़ होगा, जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब ये वाला जो रीजन है जिसमें हम करंट तो दे रहे, वोल्टेज तो दे रहे हैं लेकिन करंट नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट में जो है उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये वाला जो है जिसमें करंट जो है, मैं दूसरा पेन इससे मार्कर, जिसमें करंट और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज़ करते हों, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? ओहमिक रीजन। और आखिरी जो रीजन है जिसमें ये वाला जो रीजन है
जिसमें वोल्टेज तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन करंट क्या है वो कांस्टेंट ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। और ये जो लास्ट वाला है ये सैचुरेटेड रीजन इसको हम कहते हैं। ये रही पूरा पावर मॉसफेट का लेक्चर है। खुदा हाफिज़। कोई अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं वो अपने भी ठीक कर लूँगा और फिर उसके मुताबिक मैं नई वीडियो भी बनाऊँगा। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।